जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7। मैं हूं कृष्णा सेंडे। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लालबरा के मोगांव धपेरा में मानवता को शर्मसार कर देने वाली हुई घटना। कूड़ेदान में देखी गई नवजात जीवित बच्ची। जिले भर में राष्ट्रीय मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा का किया गया आयोजन। विद्यार्थियों ने परीक्षा में शामिल होकर हल किया पर्चा। लालबरा में आयोजित 2 दिवसीय संभाग स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का हुआ समापन। महिला वर्ग में बैतूल तो पुरुष वर्ग में शिवनी ने जीता प्रथम स्थान का खिताब। मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा नगर में जुलूसी गौशिया का किया गया आयोजन। या गौश अल मदद के नारों से गूंजा शहर। उत्तर वन मंडल दक्षिण लामता रेंज के अधिकारियों ने वन्य प्राणी शुगर के शिकार के मामले में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब भी एक आरोपी गिरफ्त से बाहर। अमानवीयता की हदें उस समय पार हुई जब नवजात शिशु के जन्म लेते ही उसे मां का आंचल नसीब नहीं हो पाया और उसके परिजनों ने निर्दयता पूर्वक मासूम नवजात बच्ची को कूड़ेदान में फेंक दिया। यह घटना नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मोगांव धपेरा की। 6 नवंबर को प्रातः करीब 7-8 बजे के बीच मोगांव धपेरा निवासी रामदास पिंडेकर के मकान के पीछे बाड़ी स्थित कूड़ेदान से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो श्री पिंडेकर व ग्रामीण जन जाकर देखा तो कूड़ेदान में नवजात शिशु जीवित अवस्था में दिखाई दिया, जिससे हड़कंप मच गया, जिसकी खबर ग्राम में आग की तरह फैल गई और लोगों का जमावड़ा लग गया। इसके बाद तत्कालिक ग्रामीणों के द्वारा पुलिस व संजीवनी 108 वाहन को सूचना दी गई और नवजात बच्चे को उप स्वास्थ्य केंद्र मोगांव धपेरा में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर शिशु के परिजनों की तलाश में वे जुट गई है। नवजात बच्ची के जन्म लेते ही उसके परिजनों ने अमानवीयता की हदें पार करते हुए उसे कूड़ेदान में फेंक दिया, जिससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो इस निर्दयता से जीवित शिशु को कूड़ेदान में फेंका गया। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत मोगांव धपेरा निवासी रामदास पिंडेकर के मकान के बाड़ी में कचरा फेंकने का कूड़ादान है, जहां कूड़ा करकट फेंका जाता है। रविवार की प्रातः करीब 7 से 8 बजे के बीच कूड़ेदान से नवजात शिशु के रोने की आवाज आने पर श्री पिंडेकर के परिजन व पड़ोसी उक्त स्थान पर जाकर देखा तो नवजात शिशु झाड़ियों के अंदर दिखाई दिया। कूड़ेदान में जीवित अवस्था में अज्ञात नवजात बच्ची मिलने के बाद से लोग अपने अपने स्तर पर कयास लगा रहे थे कि किसी को लड़का की चाहत रही होगी, परंतु लड़की होने के कारण उसे फेंक दिया गया होगा या फिर अपने गलत कृत्य को छुपाने के लिए इस पर अमानवीयता की हदें पार कर निर्दयता पूर्वक मासूम बच्ची को फेंक दिया गया होगा। परंतु अब स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यह नवजात शिशु को जन्म किसने दिया, किसने लाकर इस कूड़ेदान में फेंक दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि किसी अज्ञात महिला ने नवजात बच्ची को शनिवार की शाम और रविवार की प्रातः 6 बजे के पूर्व जन्म दिया होगा, क्योंकि बच्ची का शरीर को पूरी तरह से साफ नहीं किया गया था। केंद्रीय कर्मचारियों के समान मध्य प्रदेश में पेंशनर्स कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता दिए जाने, पेंशनर्स को 500 रुपये अतिरिक्त चिकित्सा भत्ता देने, पेंशनरों को इनकम टैक्स में छूट दिए जाने और बस ट्रेन आदि में पेंशनर्स को 50% किराया में छूट देने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को नगर के उत्कर्ष विद्यालय में मध्य प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित इस बैठक में पेंशनरों ने दैनिक जीवन में आने वाली विभिन्न परेशानियों का बखान करते हुए विभागीय कार्यों में हो रही लेट लतीफी पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। वहीं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर समस्त जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपने का भी निर्णय लिया है, जिसमें उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग पूरी न होने पर आगामी समय में अनिश्चितकालीन अनशन किए जाने की भी चेतावनी दी है। का भुगतान किया जा रहा है तो संबंधित हमारे विभाग से क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कलेक्टर साहब को भी इस विषय पे अवगत कराया गया। अवगत कराने के पश्चात कलेक्टर साहब ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया, फिर भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी की जू नहीं रेंग रही है और न ही वो पेंशनरों के
अर्जित अवकाश के प्रकरणों का गंभीरता से समाधान कर रहे हैं। इस बात को लेकर के हमने ये जिला स्तर पर बैठक आयोजन किया है। इसके साथ ही हम लोगों का प्रदेश स्तर पे भी हम लोगों का ज्ञापन पहुंचा है, जिसमें हम लोगों को, जबकि संवैधानिक नियम यह कहता है कि जैसे जैसे नियमित कर्मचारी का डीए बढ़ाया जाएगा उसी प्रकार हम लोगों का भी डीआर बढ़ा देने का प्रावधान हमारे संवैधानिक अधिकारों में लिखा है। फिर भी हमारी राज्य सरकार द्वारा जो है हमारे डीए जो है 11% हम लोगों को पीछे रखे हैं। तमाम वलियों के इमाम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौशे पाक की पैदाइशी माह मुबारक 11वीं शरीफ के अवसर पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मुस्लिम धर्मावलंबी के द्वारा नगर में जुलूस गौशिया का आयोजन किया गया। इस वर्ष पिराने पीर दस्तगीर गौशे आजम के चाहने वालों के द्वारा दिन की जगह रविवार शाम को जुलूस गौशिया निकाला गया। इस वर्ष पिराने पीर दस्तगीर गौशे आजम के चाहने वालों के द्वारा दिन की जगह रविवार शाम को जुलूस गौशिया निकाला गया, जिसकी शुरुआत जामा मस्जिद चौक में परचम कुसाई के साथ की गई, जहां जामा मस्जिद के पेश इमाम जनाब जाहिद रजा साहब के द्वारा रविवार शाम 6 बजे जामा मस्जिद चौक से परचम कुसाई कर सलात व सलाम के नजराने पेश किए गए। जिसके बाद यह गौ साल मदद के गगन चुंबी नारों के साथ जुलूस गौशिया नगर गश्त के लिए रवाना हुआ, जो विभिन्न चौक चौराहों और मार्गों का गश्त करता हुआ वापस जामा मस्जिद चौक पहुंचा, जहां प्रतिवर्ष की भांति ही दरूद सलाम का आयोजन कर पूरे मुल्क के लिए अमन, चैन, शांति और आपसी भाईचारे की दुआएं मांगी गई और जुलूस गौशिया का समापन किया गया। उत्तर सामान्य वन मंडल के अंतर्गत आने वाले दक्षिण लामता रेंज के वन अधिकारी कर्मचारियों ने वन्य प्राणी सूकर का शिकार कर उसके मांस पकाकर खाने और मांस की बिक्री करने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वन्य प्राणी शुअर का शिकार करने के मामले इस मामले में वन कर्मियों ने डोंगरबोड़ी निवासी 37 वर्षीय कन्हैया पिता राम सिंह गोंड, समनापुर आमगांव निवासी 39 वर्षीय खलीराम पिता तुलसीराम बघेल, डोंगरबोड़ी निवासी 37 वर्षीय सदन पिता स्वरूप सिंह, समनापुर निवासी 28 वर्षीय संगीत पिता ज्ञानीराम मस्करे, डोंगरबोड़ी निवासी 45 वर्षीय किशन पिता सोहन गोंड को गिरफ्तार किया, जबकि इसके मामले में समनापुर टेकाड़ी निवासी एक अन्य आरोपी कालू उर्फ धनेश तलवरे फरार बताए गए, जिनके खिलाफ पुलिस ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 44, 49, 50 और 51 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए अभिरक्षा में लिया गया है। मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग जंगली सुअर का शिकार किए हैं। तो मुखबिर की सूचना पर हम जब सर्च करने गए तो हम 5 अपराधी और आज उन अपराधियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने बालाघाट लेके आए। ये बताइए कि जब कौन है फरार है? राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा का आयोजन बालाघाट जिले में किया गया, जिसमें निर्धारित किए गए 21 परीक्षा केंद्रों में 7,439 परीक्षार्थियों ने शामिल होकर राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति के लिए परीक्षाएं दी। आपको बताया कि इस परीक्षा के लिए जिले में 7,612 परीक्षार्थी दर्ज है, जिसमें से 173 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार इस परीक्षा में परीक्षार्थियों की 97.72% उपस्थित रही। इस परीक्षा के लिए सभी ब्लॉकों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। बालाघाट ब्लॉक में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं MLB स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जिसमें छात्र छात्राओं ने शामिल होकर प्रश्न पत्र हल किया। इसी तरह वाराणसी में भी राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के CM राइस DLY शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाराणसी व कमला नेहरू शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वाराणसी को परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जहां क्षेत्र के प्रतिभावान 611 छात्र छात्राओं के द्वारा परीक्षा हल किया गया। इस दौरान उड़न दस्ते के रूप में परीक्षा की मॉनिटरिंग करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी विद्यालयों में पहुंचकर परीक्षा का जायजा लेते रहे, जिससे वे खुश नजर भी आए। यह परीक्षा सुबह 10:45 पर प्रारंभ की गई, जो 12:15 तक चली। इस दौरान समस्त प्रतिभागियों के द्वारा पेपर हल किया। उक्त परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। आपको बताया कि राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा प्रतिवर्ष प्रतिभावान छात्र छात्राओं को शिक्षा सहायता के रूप में छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए आयोजित की जाती है, जिसमें कक्षा 8वीं के छात्र छात्राएं भाग लेकर परीक्षा में पास होने पर छात्रवृत्ति उन्हें प्रदान की जाती है।
उन्हें शासन के द्वारा प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिससे वह आगे की शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर सके, जिसमें वाराणसी क्षेत्र के करीब 630 विद्यार्थियों के द्वारा पंजीयन कराया गया था। इस परीक्षा में बच्चे जब उत्तीर्ण होते हैं तो इन बच्चों को 9वीं से लेकर के 12वीं तक के प्रतिवर्ष 5,000 रुपये 12,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष उन बच्चों को दी जाती है। इसी तरह लालबर्रा विकास खंड में भी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति चयन परीक्षा के लिए नगर मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमोली को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। 6 नवंबर को दोनों ही परीक्षा केंद्रों में 942 छात्र छात्राओं ने शांतिपूर्वक पर्चा हल किया। 14 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस तरह शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय व कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमोली में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा प्रातः 10:45 पर प्रारंभ हुई, जो दोपहर 2:15 पर संपन्न हुई। इस परीक्षा में उत्कृष्ट विद्यालय में 581 विद्यार्थियों ने पर्चा हल किया, 14 अनुपस्थित रहे। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमोली में 361 उपस्थित हुए, 4 अनुपस्थित रहे और कक्षा 8वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने शांतिपूर्वक पर्चा हल किया। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी बालाघाट के द्वारा रविवार को ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फटेरा रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने उपस्थित उपभोक्ताओं और जागरूक नागरिकों को ऊर्जा संरक्षण की विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई। मध्य प्रदेश शासन से मिले दिशा निर्देशों के तहत आयोजित किए गए शिविर में ऊर्जा संरक्षण का महत्व, ऊर्जा संरक्षण और उसका उपयोग आदि की जानकारी दी गई। तो वहीं नवीन ऊर्जा, बायो ऊर्जा, सोलर ऊर्जा आदि का उपयोग अपने दैनिक जीवन में किए जाने की जानकारी देकर ऊर्जा के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक सुझाव भी दिए। ये एक्चुअली क्या मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शासन की तरफ से निर्देश दिया गया था कि दिनांक 6 तारीख को हमको ऊर्जा साक्षरता अभियान के तहत एक सेमिनार आयोजित करना था। उसके तात्पर्य में हम लोगों ने आज ये सेमिनार आयोजित किया गया है, इसमें हमारे विभागीय कर्मचारी एवं कुछ उपभोक्तागण उपस्थित हुए हैं और वक्ताओं के रूप में हम लोगों ने कुछ विशेष जो जानकारी रखते हैं ऊर्जा साक्षरता के, इसमें हम लोगों को आमंत्रित किया है वक्ताओं के रूप में, जिसमें पीजी कॉलेज के हमारे कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं। इसमें सर क्या वाराणसी नगर के लालबर्रा रोड स्थित गुरु नानक धर्मशाला में 6 नवंबर को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन की आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पेंशनर एसोसिएशन की पूर्व से लंबित अनेक प्रकार की मांगों पर विचार विमर्श कर प्रदेश नेतृत्व से प्राप्त निर्देश बताते हुए कहा कि प्रदेश के 55,000 विद्युत पेंशनर्स अपनी लंबित मांगों के लिए लगातार आवेदन, निवेदन, ज्ञापन, धरना प्रदर्शन सहित अनेक चीजें कर रहे हैं, परंतु शासन के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण लंबित मांगे यथावत बनी हुई है, जिसके लिए शासन को ज्ञापन सौंपकर क्रमबद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन किए जाने के लिए तैयारी की गई है, जिसमें 14 नवंबर से 18 नवंबर तक प्रत्येक कंपनी में मुख्यालय में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक क्रमिक अनशन, धरना प्रदर्शन कार्यक्रम, आम सभा की जाएगी। 24 नवंबर 2022 को पेंशनर्स एसोसिएशन एकजुट होकर संपूर्ण प्रदेश में विद्युत पेंशनर एवं राज्य पेंशनर के द्वारा विशाल विरोध रैली भोपाल में आयोजित की जाएगी, ताकि शासन प्रशासन उनके ऊपर ध्यान देकर उनकी मांग को पूर्ण करे। इस आंदोलन की समस्त जवाबदारी शासन, प्रशासन व कंपनी की भी होगी। एम्प्लॉइज के तरह पहले दिया जाता था, भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। उसका पत्र अगर नहीं मिलता है तो हम 14 तारीख तक वेट कर रहे हैं। 14 तारीख से हमारा कंपनी स्तर पे धरना शुरू हो जाएगा। कंपनी स्तर का मतलब ये है कि जबलपुर की कंपनी में जबलपुर क्षेत्र के, इंदौर कंपनी के अंतर्गत जो इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, यानी जो कंपनियां हमारी 4-5 बटी हुई हैं, वहाँ के सारे पेंशनर अपनी अपनी कंपनी के सामने धरना देंगे। तो यह भी निश्चय अभी तक मालूम हुआ कि 14 तारीख को प्रथम धरना बालाघाट के पेंशनरों के द्वारा जबलपुर में जाकर दिया जाएगा। ग्रामीण थाना नवेगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सरेखा गोंदिया रेलवे ट्रैक पर 2 दिन पूर्व मिले अज्ञात शव की शिनाख्त कर ली गई, जहां मृतक के परिजनों ने उक्त अज्ञात शव की पहचान थाना कोतवाली सरेखा वार्ड नंबर 5 निवासी 28 वर्षीय राजेश पिता प्रेमलाल यादव के रूप में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश शराब पीने का आदी था, जो दोस्तों के साथ मड़ई
देखने के लिए घर से निकला था, जिसका शव 2 दिन पूर्व ही गोंदिया रेलवे ट्रैक पर पुलिस ने बरामद किया था। पुलिस के द्वारा बरामद किए गए इस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा शिनाख्त नहीं होने पर मृतक युवक को पोस्टमार्टम कराकर शव दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था। उसी समय परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर मृतक युवक की शिनाख्त हुई और पुलिस ने शव का दाह संस्कार के लिए शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। बहरहाल पुलिस ने शव परिजनों को सौंपकर मामले में जांच में लिया है। वो क्या है, मेरे वार्ड नंबर 5 का निवासी था राजेश यादव, पिता प्रेमलाल यादव। क्या उसके दोनों माता पिता भी पूर्व में 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई है, बीमारी से मर गए थे। अब ये 2 भाई रहते थे। 2 भाई रहने में ऐसा है कि अकेले रहते थे। उसका भाई एक जो है वो भी गांव में रहता है, अपने ससुराल में भी बच्चे वाली उनकी पत्नी थे। तो ये व्यक्ति मंडाई मेला में ऐसा है कि दोस्त यारों के साथ पीना खाना, अब आजकल का ज़माना देख लो, पीने वाला व्यक्ति किसी की सुनता नहीं। अब वो पीते हो सकता है कोई दूसरे में चले गया होगा या वहाँ रेलवे तरफ गया होगा, तो ट्रेन वेन आने से उसकी घटना हो गई। तो आज उसकी पुलिस ने शनाख्त की थी कि भैया लावारिस है, तो लावारिस नहीं है, उसके परिजन भी उसको पहचान चुके हैं। शासन के द्वारा जल संरक्षण की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसके लिए समय समय पर कार्यशालाएं भी आयोजित कर विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। फिर भी जल संरक्षण कागजों तक ही सिमट कर रह जाता है। जिले में कई ब्रिटिश कालीन तालाब है जो मेंटेनेंस के अभाव में क्षतिग्रस्त हो रहे। रविवार को बालाघाट नगर मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लांजी से पहुंचे पूर्व जल उपभोक्ता संस्था अध्यक्ष के द्वारा जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सांसद के समक्ष खांडापरी तालाब की समस्या रखी गई तथा उस तालाब को जल्द ही ठीक किए जाने की मांग भी रखी गई। आपको बताया कि जल दिवस के उपलक्ष्य में जल प्रबंधन और जल संरक्षण में समाज की भूमिका और दायित्व विषय पर पर्यावरण एवं जल संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम नगर के गर्ल्स कॉलेज में आयोजित किया गया, जो सांसद ढाल सिंह बिसेन के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान जल का संरक्षण करने क्या किया जाना चाहिए तथा जल संरक्षण के लिए विभाग के साथ ही समाज व आम जनमानस की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम समाप्त होते ही लांजी निवासी डेमेश्वर दुरुककर सांसद से मिलने पहुंचे और उनके द्वारा खांडापरी तालाब के संबंध में चर्चा की गई। श्री दुरुककर के द्वारा सांसद को बताया गया कि खांडापरी तालाब के किसानों के लिए बहुत ही उपयुक्त है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण तालाब किसानों के काम नहीं आ रहा है और करीब 200 एकड़ की खेती चौपट हो रही है। पूर्व जल उपभोक्ता संस्था अध्यक्ष श्री दुरुककर के द्वारा सांसद को बताया गया कि खांडापरी तालाब में पिछले 3 से 4 वर्षों से वह टूटा हुआ है। यह सुनकर वहां मौजूद इरिगेशन विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री वार्के के द्वारा तुरंत ही कहा गया कि वह तालाब 4 वर्षों से नहीं बल्कि 1-2 वर्षों से टूटा हुआ है। तो अब ये लोग अधिकारी लोग बोल रहे हैं 2 साल, जबकि वो 3-4 साल हो गया, पूरा का पूरा ही टूट गया है, यानी पाल पूरी बह गई और पूरी लापरवाही ये विभाग की है। कौन सी विभाग की? इरिगेशन विभाग की। अच्छा, आप लोगों ने कभी इनको जानकारी नहीं दी, शिकायत नहीं? मैं उस वक्त वहाँ संस्था का अध्यक्ष था, वहाँ एक होल लगा हुआ था, होल लगा तो मैं उसको रिपेयरिंग करवाया संस्था की ओर से। संस्था की ओर से रिपेयरिंग कराने के बाद में इनको भी इन्होंने भी व्हाट्सएप किए वहाँ से फोटो वगैरह लेकर के, लेकिन विभाग ने 3 साल का मौका मिलने के बाद कोई ध्यान नहीं दिया उस तालाब पे। तो क्या समस्या हो रही थी? आज कोई खेती नहीं हो पा रही, वहाँ पे पूरा तालाब ही छूट गया। कितने लगभग कितने एकड़ क्षेत्र प्रभावित हुआ? कम से कम 200 एकड़ खेती होती है। अच्छा, 200 एकड़ की पूरी खेती चौपट हो गई है। कोई किसान, और कई बार किसानों ने इनको कंप्लेन किया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहे, बस वो कागज रद्दी की टोकरी में डालते जा रहे हैं। 3 साल से रद्दी की टोकरी में बस यही चल रहा है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट लोन भी लेती हैं, उनको संरक्षण का काम चूँकि राज्य का विषय है, पर फिर भी भारत सरकार उसमें कहीं ना कहीं राशि उपलब्ध कराती है। और एक बोधी के माध्यम से, बोधी है ना, बोधी कहलाता है ना, बोधी कहलाता है ना, बोधी के माध्यम से इनके प्रस्ताव बन के जाते हैं, उनसे उनको आती है। पर चूँकि अब लगभग अंग्रेजों के समय के काफ़ी तालाब हैं, तो उनके ऊपर भी सरकार लगातार पैसा देने का काम। इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा करने पर जल संसाधन विभाग सर्वेक्षण संभाग के कार्यपालन यंत्री NS ठाकुर ने बताया कि खांडापरी तालाब पिछले वर्ष ही क्षतिग्रस्त हुआ है। यह तालाब बोधी में है। भोपाल में प्रस्ताव लंबित है। राशि स्वीकृत होते ही तालाब के मेंटेनेंस का कार्य कराया जाएगा।